जय हिंद प्यारे साथियों। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के बारे में, और जहां प्रश्न रखा गया है भारत के भूगोल से। ठीक है, भारत के भूगोल से यहां प्रश्न रखा गया है और शायद आपका ये 8वां प्रश्न है मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए। तो प्रश्न को समझिए। इसमें कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और इस उद्योग की स्थापना के संबंध में बदलती प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। किस पर? बदलती प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और साथ ही बताइए कि सूती वस्त्र उद्योग को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 3 प्रश्न हमारे खड़े हो जाते हैं। एक तो हमारा ये हो जाएगा कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकास की जो बात है, उद्योग की जो बात है उसको करेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी स्थापना की जो बदलती प्रवृत्तियां हैं उनकी बात करेंगे, और एक हम करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। देन अपना निष्कर्ष हम निकाल करके लिख देंगे। 200 शब्दों में हमें लिखना है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग, इसके संबंध में अपने भारत में स्टार्टिंग से ही विकसित अवस्था में है। भाई, अपना जो भारत है वो एक विकसित अवस्था में है सूती वस्त्र के उद्योग में, क्योंकि भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। वो कारण कौन कौन से कह सकते हैं हम? भाई, एक तो जो भारत है एक उष्ण कटिबंधीय देश है। कैसा? उष्ण कटिबंधीय देश है। उष्ण कटिबंधीय देश है और सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के अनुकूल होता है, आप जानते हो। दूसरा कि जो अपना भारत है उस भारत में जो कपास है, इस कपास का जो उत्पादन है भारी मात्रा में होता है। हालांकि स्वतंत्रता के समय देखोगे लगभग 71%, कितना 71% कपास जो है उत्पादक क्षेत्र अपना पाकिस्तान के पास चला गया था। और भारत में एक बड़ी मात्रा में एक कुशल या सस्ते श्रमिक इस उद्योग के लिए मौजूद रहते हैं, और कुछ क्षेत्रों में लोग जो है सूती वस्त्र का उत्पादन पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी जो पीढ़ी है उसमें हस्तांतरित करते रहे, जिससे कि उनकी जो कुशलताएं हैं वो स्थायी हो गई। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो भारतीय उद्योगपति हैं उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान देखोगे इस उद्योग की आधारशिला रख दी थी, जिससे कि आगे इसका विकास धीरे धीरे जारी रहा, जो कि आज़ादी के बाद तेजी से बढ़ता चला गया। ठीक, अब यहां हम बात करेंगे किसके बारे में? इस उद्योग के संबंध में जो बदलती हुई प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में। ठीक है, इस प्रवृत्तियों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। देखो, सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना है उसमें प्रवृत्तिगत जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या है? वो ये है कि इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही करनी जरूरी नहीं रह गई, क्योंकि इसका कारण है कि कपास एक शुद्ध कच्चा माल है और इसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। यानी कि इस उद्योग की जो स्थापना है वो बाजार, पूंजी, श्रमिक शक्ति ऐसे कारकों की भूमिका को, यानी कि उनकी जो भूमिका है वो अहम हो चुकी है। और सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में देखोगे जो स्थानिक निवेश है, जो पतन है, उनको सुविधाएं भी महत्वपूर्ण निभाती है भूमिका काफ़ी। उदाहरण के तौर पर आप कह दीजिए कानपुर का जो स्थानिक जो कानपुर है और कानपुर का जो स्थानिक निवेश है उसकी उपलब्धता, और दक्षिण में जो पत्तन है उनकी सुविधाएं, उनके कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तमिलनाडु है अपना, तमिलनाडु में प्रचुर जल शक्ति विद्युत है, जो जल विद्युत शक्ति है उसकी उपलब्धता है, और उसी उपलब्धता के कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। आपका मुंबई है, गुजरात है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। इनमें क्या है कि कपास उत्पादक क्षेत्र के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। और इसी प्रकार देखोगे तो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें कि बेहतर रेल परिवहन के विकास ने इस उद्योग के विकास का मार्ग जो है आसान किया।
क्योंकि रेलवे के द्वारा कच्चा माल आसानी से पहुंचने लगा। ठीक है, हम कह सकते हैं इसमें। अगर दूसरी बात हम यहाँ पे करें कि इसमें जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसको किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी बात करें तो देखो, सूती कपड़े को सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कच्चे माल विशेष करके जो बड़े रेशे वाले कपास है उनकी कमी। दूसरा, भारत को बड़े रेशे वाली कपास मिस्र है, आपका मिस्र है, सूडान है, केन्या है, तेंजानिया है, और एक आपका अमेरिका है, इनसे आयात करनी पड़ती है। और विद्युत शक्ति की अनियमित उपलब्धता, मजदूरों की हड़ताल, तालाबंदी, या अधिकतर मिलों में देखोगे जो मशीनरी प्रयोग की जाती है काफ़ी पुरानी है, और ये लगभग 70% मशीनें 30 वर्षों से अधिक पुरानी हैं। और भारी उत्पाद शुल्क भी एक समस्या है, विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा है, यानी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका सामना इसको सूती वस्त्र उद्योग को करना पड़ रहा है। और हम अंत में निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए लगभग सभी प्रमुख कारक उपलब्ध हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए तकनीकी जो उन्नयन है, जो पूंजी निवेश है, उस पर ध्यान देने की बहुत हद तक आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख पाएंगे, और उत्तर लिखने के बाद में जांच हेतु आप हमें जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, जहां आपके उत्तर की जांच करके आपको बता दिया जाएगा कहां आपकी कमियां रही हैं और कहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है।